सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। साउथ एशिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप होने वाला है, उसमें हम भाग ले रहे हैं। उसी में इन लोग मुझे स्पॉन्सरशिप चैंपियनशिप है, इसमें केवल साउथ एशिया का ही कंट्री भाग लेगा और मेरा लक्ष्य है कि इस चैंपियनशिप में मेडल जीते, देश का नाम रोशन करे और अपने पलामू का नाम रोशन करे और पूरे देशवासियों का नाम। पलामू के गृहिणियों का विशेष पसंद सोना महल। और अगर आपको चेहरे अपने दांतों की मुस्कान चाहिए, स्माइल का दोनों के प्रोप्राइटर अभी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इसलिए इनका तारीफ कर रहा हूं क्योंकि ये तारीफ करने वाले काम किए। मैं हर बारी कहता हूं कि पलामू में प्रतिभाएं बहुत हैं, पर यहाँ के खिलाड़ी निर्धन और लाचार हैं। उनको स्पॉन्सर कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आपको पलामू को ये निराश नहीं करेगा। तो ये कार्य धनंजय सोनी स्मार्ट क्राफ्ट के प्रोप्राइटर ने किया, तो इस काबिले तारीफ है कार्य। और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये सोच कहाँ से आई, क्योंकि धनंजय सोनी इस कार्य को हर समय करते रहते हैं। धनंजय जी, आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक निर्धन व्यक्ति जो खेलना चाहता है, जो सक्षम नहीं है, तो विदेश भेजना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं मंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये बोला, ये मौका दिया मदद करने के लिए। स्पोर्ट्समैन का दर्द कैसा हो सकता है ये मुझसे ऐसा कोई जान नहीं सकता है। मैं भी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत दिनों से का सदस्य रहा हूँ। अंडर 19 भी खेल चुका हूँ। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। मैं बॉलर था, पेस बॉलर। उस समय किस तरह का एक चैलेंज रहता है फिजिकल के साथ मेंटिकल और साथ में जो लोग पैसे के अभाव में अपना जो प्रतिभा को और विकसित रूप नहीं दे पाते थे। तो इनके द्वारा मुझे मालूम चला कि इन्हें कुछ फंड की आवश्यकता है नेपाल जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मौका मुझे मिला है आपको मदद करने का, तो मैं इस मौके को कहीं जाने ना दूं। मैं साथ में हमारे बड़े भाई विनीत सिंह जी स्माइल क्राफ्ट के जो प्रोप्राइटर हैं, उनको मैं ये बात बताया। उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं, तुरंत हाँ बोल दिए। तो आखिर इसी सब की वजह से हमारा पलामू आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब ये नेपाल से लौट कर आए तो गोल्ड मेडल के साथ आए और फिर हम लोग जो है पूरे मीडिया के साथ हम लोग फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ में सारे जो व्यवसाय से जुड़े हुए पलामू के लोग हैं उनको ये निवेदन करते हैं कि हमारा पलामू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा कूट कूट के भरा हुआ है, बस कमी है तो उसको आगे बढ़ाने में, उसको साथ देने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो लोग आने वाले समय में कोई भी अगर आपसे बोले कि मुझे खेलने के लिए मुझे ये करना है, ये आवश्यकता है, ये फंड की आवश्यकता है, तो जरूर उसके सपने को अपने सपने समय समझ करके उनकी मदद करें। और हो सकता है कि उनके सपने पूरे होने के बाद आपका कुछ वेल विशेष मिले और आपका भी बहुत बड़ा काम हो जाए। तो मदद का मतलब यही होता है कि आप अगर लोगों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। तो मंजीत जैसे खिलाड़ियों के सपनों को अपना सपना समझ करके उनके सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि धनंजय जी ने कहा, इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। ये भी स्वार्थी हैं, हम भी स्वार्थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मंजीत जैसे नौजवान आगे बढ़ें। तो हमारा स्वार्थ एक ही है कि ये पलामू ही नहीं, झारखंड ही नहीं, देश के लिए गोल्ड लेकर आए। हमारे साथ डॉक्टर विनीत हैं। डॉक्टर विनीत से बात करेंगे। डॉक्टर विनीत, हमारे झारखंड संदेश न्यूज की तरफ से आपको पूरा साधुवाद है, क्योंकि आपने एक कदम उठाया खिलाड़ी के लिए, जो खिलाड़ी खेलना चाहता है और पलामू ही नहीं, देश के लिए गोल्ड लेके आना चाहता है। नमस्कार। ये जो एक मौका मिला है मुझे एक हेल्प करने का, ये काफ़ी सुनहरा मौका है। जब धनंजय जी ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि एक खिलाड़ी है जो खेलना चाहता है, जो कहीं
आगे बढ़ना चाहता है, अपनी सपनों को पूरा करना चाहता है, उसमें अगर हेल्प हम लोग करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसके लिए बेहतर हो पाएंगी। तो मैंने धनंजय जी को बोला कि करते हैं हम लोग, क्यों नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमें घर की तरफ से मौका मिला, हम उतने समर्थ थे कि हम कुछ कर पाएं। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर पढ़ाई में उनको दिक्कत है या खेलने में उनको उनका परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या उनके लोग जो अगल बगल के रहने वाले हैं वो बोल के भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग जो अर्न कर रहे हैं उसका अगर कुछ हिस्सा इस तरह के लोगों को या इस तरह के बच्चों को सपोर्ट कर पाएं, उनके स्कूलिंग में, उनके खेल में, या किसी भी तरह का उनको अगर ज़रूरत है तो हमें करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आपको कहीं न कहीं आत्म संतुष्टि मिलेगी और लोग भी खुश होंगे कि हाँ कुछ तो कमा रहे हैं इसी शहर से, तो देना इसी शहर को है, कहीं लेके जाना नहीं है। मेरा शुरू से यही सोचना है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, या धनंजय जी या कुछ लोग और जो हैं जो बोलते हैं कि ये काम करना चाहिए, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा या हमारी फैमिली से जितना हो पाता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और मंजीत जी को बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अपना अच्छा खेल खेलें और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी मान बढ़ाएं कि हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ताकि हम भी आगे जाके कोशिश कर पाएं कि और अगर हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनका और प्रोत्साहन उनको कर पाएं, उनको और सपोर्ट कर पाएं। धन्यवाद। आपने ऐसे कार्यकाल, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मदद बहुत लोगों को की, लेकिन ये मदद, ये बच्चा विदेश जा रहा है और कह रहा है मैं खेलूंगा और मैं गोल्ड लाऊंगा, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि अगर ये लाता है तो हम लोगों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी कि हमने एक बस दिल आया कर देना चाहिए। अगर ये लाता है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी। हम लोग इसको छोटे भाई की तरफ भेज रहे हैं और ये लाएगा, इसमें है वो पोटेंशियल। इससे जब मैंने बात की तो जिस तरह से इसने बात करी उससे यही लग रहा है कि ये गोल्ड मेडल लाएगा और हमारे शहर को, हमारे राज्य को जरूर गौरवान्वित करेगा, है ना भाई। तो वाकई में हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। दो बिजनेसमैन, दो अच्छे इंसान मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं। पूरी झारखंड संदेश टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हम मंजीत से बात करना चाहेंगे। मंजीत, ये मदद कितना अच्छा, कितना सुनहरा और आपके खेल में कितना लाभ है? आज इस्माइल कप और सोना महल जो मुझे मदद किया है और स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने गेम खेला, बहुत लोगों ने मुझे कह कर भी अपना हाथ पीछे कर लिया। तो आज ऐसे व्यक्ति दो मिले जो मुझे आगे बढ़ने में इतना मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बड़े स्वार्थी हैं, ये कह रहे हैं कि आप गोल्ड लेके आइए, आपका कदम रुकेगा ही नहीं, आप हर टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़िए, हम मदद करेंगे। तो क्या हम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए गोल्ड लाएंगे? सर, खेल में तो हार जीत लगा हुआ रहता है, पर अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं गोल्ड लाऊं और अपने देश का और ये दोनों जो मुझे मदद कर रहे हैं, इन लोगों का मैं मान सम्मान बढ़ाऊं और पूरे देशवासियों को मान सम्मान बढ़ाऊं। क्या ये स्पॉन्सरशिप कह लें या मदद कह लें, आपको पहले ऐसा किसी ने किया है या पहली बार? सर, ऐसे तो केवल मुझे फैमिली मेंबर ही मदद किया। बहुत कोई लोगों ने बोला कि आपको चलिए मैं मदद करता हूँ, पर मुझे मेन टाइम में उन्होंने हाथ पीछे कर लिया और काफ़ी झेला है। और अभी तक तो मुझे पहले ही ये दो व्यक्ति मिले हैं। तो जैसा कि खिलाड़ी साहब ने कहा, और ये हर जगह होता है, अगर आप किसी से मदद मांगने जाइए और उसके पहले कहते हैं मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं पहाड़ ला के दे दूंगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप किसी को दिलासा मत दीजिए साहब, मदद का हाथ बढ़ाइए। जैसे इन दोनों नौजवान ने बढ़ाया है, मदद कीजिए, भगवान आपको अपने आप बरकत देगा। और अगर ये गोल्ड लेके आते हैं, सिल्वर लेके आते हैं, ब्राउन लेके आते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पलामू, झारखंड और देश के लिए लेके आते हैं। ऐसे लोगों की मदद करनी बनती है। वो क्या लाता है ये मायने नहीं रखता। ये इंडिया से खेलने जाता है, पलामू और झारखंड से विदेश खेलने जाता है, ये मायने रखता है, इसकी हिम्मत मायने रखती है। तो इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सब साथ हैं और हम हर समाज सेवी से करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों का मदद करें
कि वो पलामू का हिम्मत है, पलामू का हिम्मत। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open. अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना? कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।